मुझे तो अब भगवान राम पर भी शक होने लगा है। जिस मंदिर का निर्माण 2020 से लेकर के और 2023 तक चला, उस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को वैदिक रीति रिवाज के अनुसार संपन्न की गई। इस समारोह के मुख्य अतिथि भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान काशी के प्रसिद्ध विद्वान पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित के द्वारा संपन्न कराया गया। मुझे भगवान राम पर शक इसलिए हो रहा है कि जो भगवान पूरे विश्व को अपने कंट्रोल में रखते हैं और पूरे विश्व को चलाते हैं, उन्हीं के मंदिर में, उन्हीं के घर के अंदर चोरी हो जाती है। और आज से नहीं हो रही है, ये करीब जब से प्राण प्रतिष्ठा हुआ है तब से लेकर अभी तक वो चोरियां हो रही हैं। और भगवान राम अपने घर के अंदर चोर को ही नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो बताइए, जब वो अपने घर के अंदर चोरी को नहीं रोक पा रहे हैं तो आम जनता का भला कैसे कर पाएंगे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अयोध्या के प्रसिद्ध महंत पंडित जी कह रहे हैं। आप उन्हीं के द्वारा सुन लीजिए कि अयोध्या के मंदिर में किस प्रकार से और कैसे कैसे किस तरीके से चोरियां की जा रही हैं और किसके द्वारा की जा रही हैं। अयोध्या में दान पात्र से करोड़ों रुपए की चोरी का मामला इस समय पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। चाचा जी भुक्तभोगी हैं। विश्व हिंदू परिषद, हिंदू और भारतीय जनता पार्टी और रामलला ट्रस्ट की गतिविधियों की मॉनिटरिंग आप बरसों से करते आए हैं। क्या कहेंगे जो आरोप लगाया जा रहा है चंदा चोरी का, दान पात्र में चोरी का करोड़ों रुपए, इसमें कितनी सत्यता हो सकती है? 100% सत्यता है। ये आज से चोरी नहीं हो रही। गांव गांव से पूजित होकर चली शिला श्री राम की, मंदिर भव्य बनाएंगे, वहां से चोरी शुरू हुई। हाँ, वहां से चोरी शुरू हुई। और एक बात और बता दें, जो इस समय वर्तमान ट्रस्ट में लोग हैं ना, इन लोगों ने 1250 राम शिलाएं सोने चांदी हीरे जवाहिरात मणिमाणिक्यों की चोरी करके बेच लिया। सन 2002 में परमहंस रामचंद्र दास जी चिल्लाते रह गए और मैं उस समय गणना करता था। जब राम शिलाएं प्राण प्रतिष्ठित होकर आ रही थी तो मैं और विश्वनाथ दास शास्त्री जी अब दुनिया में नहीं रह गए और परमहंस रामचंद्र दास जी वहीं उन्हीं के स्थान पर रखा जाता था जहाँ परमहंस जी पहले रहते थे, जहाँ कार्यशाला बनाई गई थी अस्थायी। सारी सोने चांदी हीरे जवाहरात मणिमाणिक्यों की राम शिलाएं देश विदेश से आई, वो गायब हो गई। केवल मिट्टी की बनी राम शिलाएं रह गई। तो जिस आदमी ने चोरी किया वही आदमी ट्रस्ट में सब काम कर रहा है। तो चंदा चोरी कौन बड़ा विषय है? और प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, गृह मंत्री जी का आशीर्वाद है, दोनों लोग एक ही जाति से संबंधित हैं। हाँ, नाम ले ही के बता दें, चंपत राय बंसल जी और अमित शाह जी अगर अयोध्या लुटवा लें तो क्या गुनाह हो जाए? वैसे उन्हीं तो है ना, लुटवा लेना चाहिए उनको, अयोध्या लुटवा लेनी चाहिए। झुट्टा ये सड़क के नाम पर, चंदा के नाम पर पूरा बैनामा करा लेना चाहिए, कुछ नहीं। लेकिन अफीम कोठी ले लिया अमित शाह के लड़के ने, चेयरमैन हो गया क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का। जिसने कभी पिच नहीं देखी वही चेयरमैन हो गया। तो चंपत राय जी के नाम पूरा अयोध्या कर देना चाहिए। नृपेंद्र मिश्रा को भी फैजाबाद वाला भाग उनको दे देना चाहिए। डीएमओ हटा बयान आया चंपत राय का, ऑडिट होता है, रूटीन है, अभी ऐसा कुछ नहीं आया। अरे चंपत राय तो सफाई देंगे ही, बयान देंगे। चंपत राय जहाँ देखिए जे छिनार वही डोला के रखवार, तो इज्जत राम बचावे। चंपत राय जहाँ बैठे, जिनका नाम चंपत राय है, चंपत तो चंपत कर देंगे, चंपत लगा देंगे। क्या जिसका नाम नटवर लाल हो, जिसका नाम 420 हो, जिसका नाम फ्रॉड हो, जिसका नाम चंपत हो, अब भैया उससे क्या उम्मीद करते हैं? चोरी आज की थोड़ी है। अगर इसका पूरा डाटा खगाला जाए तो इसमें बड़े बड़े चोर पकड़ लिए जाएंगे, बड़े बड़े चोर पकड़ लिए जाएंगे। सब चोरी काम कर रहे हैं ये। चलिए, अभी जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद
ये सारी स्थितियों को स्पष्ट होगा। बता दें, हालांकि रिपोर्ट में शून्य होगा, कुछ नहीं आएगा, जीरो। कौन जांच कर रहा है? कौन जांच कर रहा है भैया? जिनके ऊपर चरित्रहीनता का आरोप लगा है वही चार्जशीट बनाएगा? वो चार्जशीट नहीं बनाएगा, वो फाइनल रिपोर्ट बनाएगा। कौन जांच करेगा? किसकी हिम्मत है? आप बता दो। कमिश्नर करेंगे, प्रमुख सचिव गृह करेंगे, कौन करेगा? मुख्य सचिव करेंगे, डीएम करेंगे, सिटी मजिस्ट्रेट करेंगे, उन्हीं के। किसकी हिम्मत है कि धृतराष्ट्र के खिलाफ कौन बोलेगा? किस विदुर की हिम्मत है? तब थे विदुर बोल गए, अब कौन विदुर बोलेगा? अकेले हम ही बोलते हैं अयोध्या में, कोई नहीं बोलता है।